एवरीवन, दिस साइड एकता। जब भी किसी नारी की बात आती है हम हमेशा ये मान लेते हैं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारे बंधन, सारे रिश्ते सिर्फ उसे ही निभाने हैं और हम ये भूल जाते हैं कि उसका अपना भी वजूद है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। तो एक नारी कह रही है एक इंसान हूँ मैं, एक नारी कह रही है एक इंसान हूँ मैं। हमने हमेशा देखा है कि हमारी लाइफ में नारी का एक डिफरेंट रोल होता है। आपकी लाइफ में कुछ रोल है, मेरी लाइफ में कुछ रोल है, हर फेज़ में वो रोल चेंज होता है उस नारी का। सो मेरी पोइट्री का जो टाइटल है वो ये है, एक इंसान हूँ मैं, कभी धार कभी तलवार हूँ मैं, किसी की आन किसी की शान हूँ मैं, जंजीरों में जकड़ी एक अभिशाप हूँ मैं, किसी का वरदान किसी की पहचान हूँ मैं, किसी का वरदान किसी की पहचान हूँ मैं, कभी बंधन कभी आज़ाद हूँ मैं। मर्यादा को संभालती एक मिसाल हूँ मैं, मर्यादा को संभालती एक मिसाल हूँ मैं, आसमानों को छूती एक आकाश हूँ मैं, आसमानों को छूती एक आकाश हूँ मैं, किसी की मुस्कान किसी की जान हूँ मैं, एक कण एक बहुत छोटा सा टुकड़ा है मेरा, एक बहुत छोटा सा टुकड़ा है मेरा, एक कण एक विश्वास हूँ मैं, बेटी बहन माँ पत्नी दोस्त से बढ़कर, बेटी बहन माँ पत्नी दोस्त से बढ़कर, एक नारी एक सम्मान हूँ मैं, एक इंसान हूँ मैं। शुक्रिया। मैंने अपनी जो दूसरी पोइट्री लिखी है उसके लिए मैंने एक सिचुएशन सपोज की है एंड आई फील कि आप लोगों की लाइफ में भी डेफिनेटली ऐसा कुछ हो जाता होगा कि आपका कोई बहुत करीबी अच्छा कोई क्लोज फ्रेंड हो और कभी सडनली क्या होता है कि आपकी उससे लड़ाई हो जाती है। सबके साथ ऐसा हो जाता है, बहुत कॉमन सी बात है, और फिर आप उससे बात करना नहीं चाहते हैं, लेकिन एट अ सडन क्या होता है कि आप कभी मेट्रो से जा रहे होते हैं, बस से जा रहे होते हैं, ट्रेन में जा रहे होते हैं, वो आपको वहीं पे दिख जाता है और उस टाइम पे अब आप क्या करेंगे? बात भी करना चाहते हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, आप बात भी करना चाह रहे हैं, लेकिन आप कैसे बात करें? तो मैंने उसके लिए एक सिचुएशन जो सपोज करके मैंने कुछ पोइट्री लिखी है, कुछ लाइन है, प्लीज़ आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को पक्का बहुत अच्छा लगेगा। मेरी इस पोइट्री का जो टाइटल है, सफ़र में एक हमसफ़र की तरह, सफ़र में एक हमसफ़र की तरह, वक्त निकलता रहा राहें बढ़ती रहीं, वक्त निकलता रहा राहें बढ़ती रहीं, बातों में आज रवानगी थी, बातों में आज रवानगी थी, कुछ तेरी कुछ मेरी नाराज़गी थी, यूं तो खफा हम दोनों थे, यूं तो खफा हम दोनों थे, तुम हालातों से मैं जज्बातों से। एक गुफ्तगू सी चलती रही, एक गुफ्तगू सी चलती रही, कभी अल्फाजों से कभी निगाहों से, एक सफ़र में। कुछ यादों को तुमने भी मेरी बातों से संजोया होगा, कुछ यादों को तुमने भी मेरी बातों से संजोया होगा, कुछ पलकों को मैंने भी तेरी खातिर भिगोया होगा। तलब थी आज एक गुफ्तगू की, तलब थी आज एक गुफ्तगू की, ख्वाहिश थी आज कुछ सुनने और सुनाने की, ख्वाहिश थी आज कुछ सुनने और सुनाने की। फिर क्या होता है कि अब आपके सामने बैठा है, आप खुश भी बहुत हो रहे हैं अंदर से, लेकिन आपका ईगो है ना आपके सामने, आप कैसे बात करोगे? तो उस टाइम उसको याद करके मैंने कुछ लाइन लिखी हैं, वो बेसिकली इसी चीज़ को डेडिकेट करती हैं। दिल को बस इसी बात, निगाहों को बस तेरा ही इंतज़ार था, निगाहों को बस तेरा ही इंतज़ार था, दिल को इसी बात का गुमान था, निगाहों को बस तेरा ही इंतज़ार था, दिल को इसी बात का गुमान था, मेरे हर सवाल का तू एक जवाब था एक सफ़र में। मेरी दूसरी लाइन ये है, कुछ शिकायतें तेरी भी थी, कुछ नादानियाँ मेरी भी थी, जज्बातों में ना कोई धोखा था, इन आँखों को भी ना किसी ने रोका था, ये किस्सा यूं ही चलता रहा, ये किस्सा यूं ही चलता रहा, एक एहसास हुआ तू मेरा ही हिस्सा था, एक सफ़र में हम सफ़र की तरह। शुक्रिया। And at last, I would like to thank Sangam Foundation for giving me this opportunity. Thank you once again.